कभी कभी एक घर को तोड़ने के लिए बस एक छोटी सी बात काफी होती है, और उसे जोड़ने के लिए चाहिए एक समझदार औरत का त्याग। एक छोटे से गांव में ठाकुर भानु प्रताप सिंह का बड़ा नाम था। धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ था उनके पास। लेकिन उम्र ढल चुकी थी और अब घर की जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों पर आ गई थी। बड़ा बेटा रघुवीर सिंह शांत, समझदार और जिम्मेदार। छोटा बेटा शेखर थोड़ा जिद्दी, तेज तर्रार और स्वभाव से गुस्सैल। रघुवीर की शादी एक बड़े घर की लड़की अनुपमा से हुई थी। अनुपमा न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और संस्कारी भी थी। शादी के कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक चलता रहा। अनुपमा अपने ससुराल को अपना घर मान चुकी थी। एक दिन रसोई में खाना बनाते समय शेखर ने कुछ ऐसा कह दिया, भाभी, तुम बड़े घर की हो, इसीलिए क्या यहां हम सबको छोटा समझती हो? अनुपमा चौंक गई। नहीं देवर जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदलने लगी। शेखर को हर बात में लगता कि भाभी उसे नीचा दिखा रही हैं। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि शेखर ने गुस्से में आकर खाना फेंक दिया। मुझे नहीं खाना, तुम्हारे हाथ का खाना, वह चिल्लाया। घर में सन्नाटा छा गया। रघुवीर को जब यह बात पता चली तो उसका खून खौल उठा। शेखर, यह क्या बदतमीजी है, उसने डांटते हुए कहा। शेखर ने गुस्से में कहा, भैया, या तो मैं इस घर में रहूंगा या आपकी पत्नी। यह सुनकर रघुवीर सन्न रह गया। अनुपमा ने यह सब सुना, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को उसने चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्या मेरी वजह से यह घर टूट जाएगा? अगली सुबह अनुपमा ने एक बड़ा फैसला लिया। वह रघुवीर के पास गई और बोली, आप शेखर को कुछ मत कहिए, अगर जरूरत पड़े तो मैं ही इस घर से चली जाऊंगी। रघुवीर हैरान रह गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनुपमा, तुम क्यों जाओगी? अनुपमा मुस्कुराई। घर को बचाने के लिए कभी कभी सही को भी झुकना पड़ता है। कुछ दिनों बाद अनुपमा ने अपने मायके जाने की बात कही। घर में सभी उदास हो गए, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। शेखर भी चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था। जब अनुपमा जाने लगी तो उसने शेखर की ओर देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, सिर्फ अपनापन था। अनुपमा के जाने के बाद घर सूना हो गया। शेखर को हर चीज में उसकी कमी महसूस होने लगी। रसोई, आंगन, यहां तक कि घर की हवा भी बदल गई थी। एक दिन उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? शेखर सीधे अपने भैया के पास गया। भैया, मैंने गलती की, भाभी को वापस ले आइए। उसकी आंखों में आंसू थे। रघुवीर ने पहली बार अपने छोटे भाई को इस तरह टूटते हुए देखा। कुछ दिनों बाद अनुपमा वापस आई। शेखर उसके पैरों में गिर पड़ा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। अनुपमा ने उसे उठाया और कहा, घर में माफी नहीं, प्यार होता है। पूरा घर फिर से हंसी खुशी से भर गया। एक बड़ा घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि समझ, त्याग और प्यार से बनता है।